तो पिछली बार हमने लेक्चर नंबर 32 में टाइमिंग डायग्राम पढ़ा था मूव का रजिस्टर कॉमा रजिस्टर। इस लेक्चर नंबर 33 में हम पढ़ेंगे टाइमिंग डायग्राम ऑफ मूव रजिस्टर कॉमा मेमोरी। तो आइए देखते हैं। तो टाइमिंग डायग्राम को पढ़ने से पहले मैंने आपको बताया था कि टाइमिंग डायग्राम को पढ़ने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कोई भी इंस्ट्रक्शन कितनी मशीन साइकिल ले रहा है, ठीक है, कितनी बाइट्स ले रहा है। मैं आपको बता देता हूं कोई भी इंस्ट्रक्शन मशीन साइकिल्स कितनी ले रहा है ये पता होना चाहिए, ठीक है। फॉन्ट साइज थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं अपन, यहाँ पे 18 कर लेते हैं, ठीक है। बाइट्स कितनी ले रहा है, ठीक, टी स्टेट्स कितनी ले रहा है जो मैंने आपको बताई थी, और एड्रेसिंग मोड कौन सा है, ये चीजें हमें पता होनी चाहिए। जब तक हम ये चीजें पता नहीं करेंगे तब तक हम टाइमिंग डायग्राम को ढंग से नहीं समझ पाएंगे। तो ये चीजें पता करने के लिए कुछ मैंने आपको रूल्स बताए थे जिनको मैं आपको डिफाइन कर रहा हूं। सबसे पहले रूल ये होता है कि जिस भी इंस्ट्रक्शन के बारे में आपको पता करना है उसको राइट कर लीजिए। जैसे मान लो मुझे यहाँ पे मूव रजिस्टर कॉमा मेमोरी का पता करना है, तो मूव रजिस्टर कॉमा मेमोरी का पता करना है तो पहले वो इंस्ट्रक्शन राइट कर लीजिए, फिर उसको असेंबल करिए। अब असेंबल करने के लिए मैंने आपको दो चीजें बताई थी। असेंबल करने के लिए या तो आप क्या यूज करेंगे, या तो आप यूज करेंगे क्या, इंस्ट्रक्शंस। एक मिनट साइज को बड़ा कर लेता हूं मैं। या तो आप इंस्ट्रक्शंस राइट करके देन ऑब्जर्व ऑपकोड टेबल, ऑपकोड टेबल को देखिए और फिर उसको असेंबल करिए, या यूज सिमुलेटर टू असेंबल और आईडी, या तो इंटीग्रेटिंग डेवलपमेंट एनवायरनमेंट यूज करिए या सिमुलेटर यूज करिए उसको असेंबल करने के लिए, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे जुबिन सिमुलेटर यूज करता हूं। तीसरा रूल ये कहता है कि जब आप उसको असेंबल कर लें तो अज्यूम करिए स्टार्टिंग एड्रेस कि आप उस प्रोग्राम को कहां से स्टोर करेंगे, उस प्रोग्राम को कहां से स्टोर करेंगे वो अज्यूम करिए, ठीक है। बात समझ आ गई कि नहीं आई, ठीक है। अब आते हैं देन आप स्टोर करेंगे इंस्ट्रक्शन को उस एड्रेस से जहां से आपने एड्रेस अज्यूम करा है, उस एड्रेस से आप अपने इंस्ट्रक्शन को स्टोर करेंगे इन हेक्साडेसिमल फॉर्म। हेक्साडेसिमल फॉर्म में आप अपने इंस्ट्रक्शन को स्टोर करेंगे। फिर आप ये देखेंगे कि कितने एड्रेस ऑक्यूपाई हो गए, कितने एड्रेस ऑक्यूपाई हो गए स्टोरिंग करने के अंदर। वो चीज कहलाती है नंबर ऑफ बाइट्स। वो चीज आपकी क्या कहलाएगी, नंबर ऑफ बाइट्स। तो एक चीज तो पता कर गई। फिर आपका आता है रीड द इंस्ट्रक्शन। अब आप इंस्ट्रक्शन को रीड करेंगे। इंस्ट्रक्शन को रीड करते टाइम आपके पास में दो चीजें होती हैं। एक, किसी भी इंस्ट्रक्शन के दो पार्ट हैं, या तो ऑपकोड पार्ट है और एक ऑपरेंड पार्ट है। ऑपकोड पार्ट कंपलसरी है, ऑपरेंड पार्ट ऑप्शनल है, हो या ना हो कोई पता नहीं, ठीक है। अगर ऑपकोड पार्ट है तो सबसे पहले ऑपकोड को फेच करेंगे जो कि नॉर्मली 4 टी स्टेट लेता है, 3 फेच के लिए, 1 डिकोड के लिए। और कुछ इंस्ट्रक्शन में ये 6 भी लेता है, 3 फेच के लिए, 1 डिकोड के लिए और 2 नेक्स्ट एड्रेस के लिए। जैसे एग्जांपल ले INXH, इसमें ये 6 लेता है। फिर अगर ऑपरेंड है आपका पास तो ऑपरेंड को रीड करेंगे। ऑपरेंड चूंकि मेमोरी में सेव होता है इसलिए इसको मेमोरी रीड मशीन साइकिल बोला जाता है। ऑपरेंड आपका मेमोरी में सेव होता है इसलिए मेमोरी रीड बोला जाता है, और ये 3 टी स्टेट लेता है, ठीक है। फिर अपन 7वें स्टेप में एग्जीक्यूशन साइकिल डिफाइन करेंगे। एग्जीक्यूशन साइकिल में अपन ये देखते हैं कि इंस्ट्रक्शन का टास्क क्या है, उस इंस्ट्रक्शन के टास्क के हिसाब से अपन मशीन साइकिल पता लगाते हैं, ठीक है। अगर हमारा टास्क रिलेटेड टू प्रोसेसर है या मेमोरी बेस है या इनपुट स्लैश आउटपुट बेस्ड है। अगर मेमोरी बेस्ड है तो मेमोरी रीड या मेमोरी राइट साइकिल होगी। एक इनपुट बेस्ड है देन इनपुट रीड साइकिल होगी, ठीक। और इफ आउटपुट बेस्ड है देन आउटपुट राइट साइकिल होगी, ठीक है। और ये सारी साइकिलें 3 टी स्टेट लेती है, सारी साइकिलें 3 टी स्टेट लेती है। पर अगर प्रोसेसर बेस है तो कोई मशीन साइकिल नहीं लगेगी।
प्रोसेसर बेस है तो कोई मशीन साइकिल नहीं लगेगी। बात समझ में आ गई है नहीं आई? इनपुट रीड भी आपका कितनी साइकिल लेता है? टेक 3t स्टेट्स। आउटपुट राइट भी आपका कितनी साइकिल लेता है? टेक 3t स्टेट्स। टी स्टेट्स क्या होती है? क्लॉक साइकिल। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको पता होने चाहिए कि आपकी जो T1 साइकिल होती है, नॉर्मली जब हमारी क्लॉक साइकिल चलती है तो उसको T1, T2, T3, T4 ऐसे बोला जाता है। तो T1 साइकिल जो होती है उसके शुरू में ALE हाई होता है और अंत में आते आते लो हो जाता है। उस दौरान आपका एड्रेस रीड हो रहा होता है, एड्रेस रीड। जब आप ऑपकोड या ऑपरेंड या मेमोरी रीड या इनपुट रीड कर रहे हैं तो ये T2 और T3 में होगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चूंकि अगर आपका कोई भी काम जो कि इंस्ट्रक्शन है या एड्रेस है मेमोरी से रिलेटेड है तो ये IO/M बार के पिन लो होगी। इंस्ट्रक्शन को रीड करते टाइम या एड्रेस को रीड करते टाइम जो इंस्ट्रक्शन जो प्रोसेस है वो हमारा मेमोरी रिलेटेड है, क्योंकि इंस्ट्रक्शन मेमोरी में सेव है तो ये पिन आपकी लो रहेगी। जब आप ऑपरेंड को रीड कर रहे हैं या ऑपकोड को रीड कर रहे हैं, ऑपकोड रीड या मेमोरी रीड कर रहे हैं या इनपुट डिवाइस को रीड कर रहे हैं, उस दौरान RD- की पिन लो रहेगी एंड WR- की पिन हाई रहेगी। ये कुछ रूल्स हैं, मैं बता रहा हूं। जब आप मेमोरी राइट कर रहे हैं या आउटपुट राइट कर रहे हैं तो उस दौरान WR- की पिन लो रहेगी और RD- की पिन हाई रहेगी। अगर आपका ऑपरेंड एड्रेस है तो एग्जीक्यूशन के दौरान ALE आपका हाई रहेगा T1 के स्टार्ट में और लो हो जाएगा एंड में, ठीक है। ये आपका रूल था। अब आ जाते हैं हम एग्जाम्पल पे। मान लीजिए आपका इंस्ट्रक्शन जो है वो ये है मूव A, M, ठीक है। अब ढंग से देखिए, स्टेप फर्स्ट क्या कहती है, पहले इंस्ट्रक्शन लिख लीजिए। मैंने इंस्ट्रक्शन लिख लिया, लिख लीजिए यहाँ पे, ये लीजिए आप, मूव A, पहले तो मैं A के अंदर को डाल देता हूं जिससे कि तुम्हें समझ में आ जाए। मैंने A के अंदर 23 डाल दिया, फिर मैंने बोला मूव A, M, और उसको एग्जीक्यूट भी कर देता हूं, मैं एग्जीक्यूट कर देता हूं जिससे कि समझ में आ जाए। और मैं चलो अभी मैं देख लेता हूं बाद में, मैंने ये काम कर दिया, मैंने से लिखेगा। अब अगली स्टेप क्या कहती है मेरी, इसको असेंबल कर लो, तो इसको असेंबल कर लेते हैं भैया, इसको असेंबल कर लेते हैं। ये मैंने असेंबल कर लिया। तो मूव A, M का जो कोड आया वो 7E आया है, 7E, जो कि स्टोर है 2002 से। हालांकि हम देखते हैं हमने नोट्स में मैंने कितना एड्रेस एज्यूम करा, अज्यूम स्टार्टिंग एड्रेस 2007। आपका स्टार्टिंग एड्रेस 2007 होना चाहिए उस इंस्ट्रक्शन के लिए, उस इंस्ट्रक्शन के लिए 2007 होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, सेकंड में जाके मेमोरी रेंज को कर देता हूँ 2005, 2006, 2005 से स्टोर कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं वापस असेंबल कर देता हूँ, तो आप देखेंगे 2007 पे मूव A, M आ चुका है 2007 पे, क्योंकि चूंकि मैंने ऊपर लिख दिया था इसलिए मैंने 2005 से करा था, ठीक है। बात आ गई। तो मैंने यहाँ पे असेंबल कर लिया तो 2007 पे 7E आ गया और इसने एक एड्रेस ऑक्यूपाई करा है, इसलिए ये इंस्ट्रक्शन 1 बाइट का है। बात समझ आ गई। एक एड्रेस लिया है केवल 2007, इसलिए ये 1 बाइट का है, ठीक है। अब आती है इंस्ट्रक्शन रीड करने की बात। इंस्ट्रक्शन रीड के अंदर मैंने आपको बताया था, एक तो होता है ऑपकोड फैच जो कि कंपलसरी पार्ट है, कंपलसरी पार्ट है, और एक होता है आपका ऑपरेंड रीड या मेमोरी रीड जो कि ऑप्शनल पार्ट है। चूंकि यहाँ पे एक ही बाइट का इंस्ट्रक्शन है और उस पर 7E कोड है, तो जो पहला नंबर होगा, पहला हेक्साडेसिमल नंबर होगा वो ऑपकोड ही होगा। ये बात ध्यान रखिएगा। फर्स्ट नंबर आपका किसी भी इंस्ट्रक्शन में अगर आ रहा है तो वो ऑपकोड है, दूसरा नंबर उसका ऑपरेंड है किसी भी इंस्ट्रक्शन के लिए। तो यहाँ पे आपका एक ही नंबर आ रहा है तो मतलब इसमें कोई ऑपरेंड नहीं है, तो
तो कोई ऑपरेंड रीड नहीं होगी, केवल एक ही साइकिल चलेगी, वो चलेगी ऑपकोड फैच ड्यूरिंग रीडिंग, इंस्ट्रक्शन रीड करते दौरान। इंस्ट्रक्शन रीड करते दौरान मैं बता रहा हूं आपको, इंस्ट्रक्शन रीड के दौरान कोई ऑपरेंड नहीं है तो ऑपरेंड रीड साइकिल नहीं होगी। ऑपकोड फैच आपके पास है तो ऑपकोड फैच साइकिल होगी। अब ऑपकोड फैच नॉर्मली 4 साइकिल लेता है। स्टार्टिंग एड्रेस आपका 2007 है, ठीक है। अब देख लीजिए, मैं आपको थोड़ा सा काम करके बताता हूं। देखिए, अब आपको ये देखिए, इस पर क्लिक करिए। आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप देखिए ऑपकोड फैच साइकिल को देखिए आप बस। T1 साइकिल के दौरान क्या हो रहा है? T1 साइकिल के दौरान मैंने आपको बताया एड्रेस सेंट होता है, क्योंकि मैंने आपको ये कल भी बताया था। ये देखिए, आप इस डायग्राम को देखिए ढंग से। कंट्रोल ए डिलीट कर दिया। ये देखिए आप, ये आपकी मेमोरी, और इस मेमोरी में आपने ये टुकड़ा कर दिया, और इस टुकड़े पे क्या स्टोर है? 7E। ये प्रोग्राम स्टोर हो गया 7E, और 7E कहाँ स्टोर था? 2007 पे। तो सबसे पहले ये प्रोसेसर है मेरा। जब प्रोसेसर को ये 7E दोगे तो सबसे पहले प्रोसेसर क्या करेगा? प्रोसेसर का MAR एड्रेस भेजेगा। प्रोसेसर का MAR जिसे कहते हैं मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर आपका क्या कर रहा है? सेंड एड्रेस, ठीक है। एड्रेस भेज रहा है मेमोरी को, ऑन एड्रेस बस। किस पे भेज रहा है? ऑन एड्रेस बस, ठीक है। अब एड्रेस जो है वो आपका कितना है? 2007 है। तो 2007 के लिए बंदा क्या बोलता है कि चूंकि इंस्ट्रक्शन आपका मेमोरी में स्टोर्ड है तो ये मेमोरी रिलेटेड है, तो IO/MBAR तो 0 हो गया इस दौरान, T1 के दौरान IO/MBAR तो 0 हो गया। अब आती है एड्रेस की बात, तो एड्रेस आपका 2007 है। तो 2007 में जो 20 है वो तो अपर ऑर्डर एड्रेस है, वो भेजा जाता है A8 से A15 वाली बस पे, अपर ऑर्डर बस पे। और जो आपका 07 है वो लोअर ऑर्डर एड्रेस है, वो भेजा जाता है AD0 to AD7 वाली बस पे। AD0 to AD7 क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो आपकी लोअर एड्रेस बस है और डेटा बस है वो मल्टीप्लेक्स है। अब बात यह है कि इस पे डेटा आ रहा है या एड्रेस आ रहा है, इस चीज का निर्धारण ALE करती है, डीमल्टीप्लेक्सिंग का काम। तो ALE अगर हाई है तो मतलब एड्रेस सेंड हुआ है MAR से। अब चूंकि ये ऑपकोड फैच साइकिल चल रही है तो S0 की वैल्यू 1 और S1 की वैल्यू 1 होगी। और इस दौरान कोई भी ना रीड ऑपरेशन हुआ है ना राइट ऑपरेशन हुआ है, क्योंकि न तो कोई ऑपकोड रीड हुआ है, न कोई डेटा रीड हुआ है, न कोई ऑपरेंड रीड हुआ है, केवल एड्रेस गया है। तो इस दौरान न तो RD- लो होगा ना WR- लो होगा। बात समझ में आ गई होगी आपके, ठीक है। अब आते हैं अपन T1 साइकिल एंड होते ही ALE आपका लो हो जाएगा, और ALE जब लो हो जाता है तो जो लोअर ऑर्डर एड्रेस है वो अब कहाँ स्टोर हो जाता है? लैच के अंदर। तो आप डायग्राम में देख सकते हैं, यहाँ इसको देखिए आप, 7 लोअर ऑर्डर एड्रेस पे बिठा दिया, 20 अपर ऑर्डर एड्रेस पे बिठा दिया। मैं T1 की बात कर रहा हूँ। ALE शुरू में हाई कर दिया, फिर लो कर दिया, एंड होते होते IO/MBAR 0 है, S0 और S1 की वैल्यू 1 कर दी है। RD बार और WR बार हाई रहेंगे क्योंकि एड्रेस सेंड हो रहा है, कोई अभी रीडिंग नहीं हुई है, ठीक है। अब आ जाते हैं अगले पे। अब आता है T2 और T3 साइकिल, जिसे कहते हैं ऑपकोड रीड। इसे क्या कहते हैं हम? ऑपकोड रीड। अब ऑपकोड रीड अगर हो रहा है तो IO/MBAR 0 रहेगा क्योंकि मेमोरी में स्टोर्ड है, S0 और S1 की वैल्यू 1 रहेगी, और ALE आपका लो होगा क्योंकि अब ऑपकोड रीड हो रहा है, एड्रेस नहीं जा रहा। पर हायर ऑर्डर एड्रेस तो A8 से A15 द्वारा प्रोवाइड होगा, और जो लोअर ऑर्डर एड्रेस है अब AD0 to AD7 पे नहीं है, लैच देगा उसको। अब उस लोअर ऑर्डर एड्रेस को लैच देगा। क्लियर हुई बात? ये नहीं हुई? अब बात आती है कि जब T2 साइकिल स्टार्ट होती है तो T3 साइकिल के एंड तक जो 7E था वो आपके डेटा बस मतलब AD0 to AD7 पे लोड हो जाएगा क्योंकि ऑपकोड लोड हो रहा है।
अगर ये 7E लोड हो रहा है तो ये एक ऑप कोड है, और जब ऑप कोड रीड होता है तो RD डैश को लो होना पड़ेगा। ये देख लीजिए आप डायग्राम में, 7A आपका बस पे बैठ गया है तो इस दौरान RD बार लो हो गया है, और ये T3 के एंड तक रहेगा, फिर RD बार हाई हो जाएगा। ठीक है, अब आ जाइए आप, WR बार आपका हाई रहेगा क्योंकि राइट ऑपरेशन नहीं किया है आपने, केवल रीड किया है, और T3 के एंड होने पर RD डैश वापस हाई हो जाता है, और AD0 to AD7 आइडल स्टेट में आ जाती है, जो बस है वो आपकी आइडल स्टेट में आ जाती है। अब आती है ऑपकोड डिकोड, जो कि T4 साइकिल में होता है, मेमोरी से रिलेटेड है। ऑपकोड डिकोड तो आपका ये 0 रहेगा, ALE आपका 0 रहेगा, और दोनों बसें आपकी AD0 to AD7 और A8 से A15 अनस्पेसिफाइड हो जाती हैं, और डिकोडिंग के टाइम में RD डैश और WR डैश हाई रहेंगे, क्योंकि ना तो कोई रीड ऑपरेशन हो रहा है ना कोई राइट ऑपरेशन हो रहा है, केवल डिकोडिंग हो रही है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा इंस्ट्रक्शन रीड के दौरान। ठीक है, ये इंस्ट्रक्शन रीड के दौरान। अब एग्जीक्यूट के दौरान की बात करते हैं हम। एग्जीक्यूट के दौरान ये कहता है कि, मैं यहाँ पे एग्जीक्यूट कर देता हूँ। एग्जीक्यूट का मतलब क्या है, इस ढंग से देखिए आप इस इंस्ट्रक्शन को। एग्जीक्यूट का मतलब क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। एग्जीक्यूट का मतलब ये है कि मूव A, M। इसका मतलब क्या है कि M एक मेमोरी पॉइंटर है, M एक मेमोरी पॉइंटर है जो कि एक एड्रेस रखता है। उस एड्रेस पर पड़े हुए डेटा को, उस एड्रेस पर रखे हुए डेटा को A में डाल दो। मतलब M में एक एड्रेस है, ठीक है, M में एक एड्रेस है, और M एक मेमोरी पॉइंटर है जो कि एक एड्रेस रखता है, और उस एड्रेस पर रखे हुए डेटा को A में डाल दो। अब M एड्रेस कहाँ रखता है मैं बता देता हूं आपको। HL के अंदर जो भी वैल्यू है, HL के अंदर की वैल्यू एड्रेस है, ठीक, जो कि M की इक्वल है। अब M के इक्वल है मतलब HL के अंदर जो वैल्यू वो एक एड्रेस है, और उस एड्रेस को कौन रख रहा है, M रख रहा है। अब इस एड्रेस पे कोई डेटा पड़ा हो सकता है। सपोज करिए यहाँ पे जैसे मैंने बोला कि जो M है वो मैं बता देता हूँ आपको। यहाँ देखिए, अब आप एग्जीक्यूशन में आइए, आप ये देखिए, आप मान लो आपका M 2050 है, तो 2050 पे जो डेटा पड़ा हुआ है वो 8 है। सपोज करो डेटा क्या पड़ा हुआ है, 8 पड़ा हुआ है। ठीक है, अब ढंग से देखिए, मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूं ढंग से। मान लो इधर देखिए आप, M आपका क्या है, 2050 है। मैं इधर थोड़ी देर के लिए मैं M डिफाइन कर देता हूं, LXI-H 2050, LXI-H 2050। इसका मतलब क्या हुआ बताइए, LXI-H 2050 का मतलब क्या हुआ। सेटिंग में जाके मैंने 2004 कर देता हूं इसे। LXI-H 2050 का मतलब क्या हुआ, ढंग से देखना आप। HL के अंदर 2050 आ गया, देखिए आप, HL के अंदर 2050 आ जाएगा थोड़ी देर में। ये देखिए आप, 2004 से एग्जीक्यूट करें इसे। ये देखिए आप, HL के अंदर 2050 आ गया, तो M भी 2050 बन गया। अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे ढंग से देखिए, 2050 पे मैं डेटा भी रख रहा हूँ। 2050 पे मैंने डेटा रख दिया, सपोज करो 8। अब ढंग से देखिए आप, एग्जीक्यूट करिए, मूव M, A, तो देखिए A में 8 आ गया। अब टाइमिंग डायग्राम देखते हैं अपन, देखिए आप। अब ये कह रहा है कि जो 8 था उसको आप ले गए कहाँ पे, एक्यूमुलेटर में। तो चूंकि 8 जो है वो एक एड्रेस पे पड़ा हुआ था, और वो एड्रेस किसके अंदर रखा हुआ है, M के अंदर रखा हुआ है। तो चूंकि एक तो इनडायरेक्टली बात करी है आपने, इनडायरेक्टली क्यों करी है, इनडायरेक्टली इसलिए करी है कि जो एड्रेस था वो आपने डायरेक्ट नहीं बताया, उसको पहले M में डाला और उस एड्रेस पे कोई डेटा डाला। तो आपने बोला मूव A,M का मतलब है कि M एक एड्रेस रखता है, उस एड्रेस पे रखे हुए डेटा को A में ले जाओ। घुमा फिरा के बात कर लिया आपने, इसलिए इनडायरेक्ट है, पहली चीज। दूसरी चीज, M एक एड्रेस है और एड्रेस मेमोरी का होता है।
तो मतलब आप मेमोरी से उठा के एक्यूमुलेटर में ला रहे हो, तो ये बाहर की बात हो गई, घर की बात नहीं है, ये बाहर की बात हो गई। और जब बाहर की बात होती है तो मशीन साइकिल लगेगी। कौन सी लगेगी देख लेते हैं। तो सबसे पहले T1 साइकिल ले लो आप। आपने बोला है कि मेमोरी से रिलेटेड है तो IO/M बार तो 0 होगा पहली बार। और T1 साइकिल के दौरान मैंने क्या बोला, सबसे पहले एड्रेस सेंड करा जाता है। और चूंकि आपका डेटा 2050 पे पड़ा हुआ है तो सबसे पहले 2050 आप भेजोगे। तो 2050 भेजने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 20 तो A8 से A15 पे बिठाओगे और जो 50 है वो AD0 to AD7 पे बिठाओगे। अभी एड्रेस जा रहा है क्योंकि आपको डेटा कहां से उठाना है, 2050 से उठाना है। ये एग्जीक्यूशन के दौरान की बात बता रहा हूं मैं। और चूंकि एड्रेस जा रहा है इस दौरान तो ALE हाई होगा और एंड होते होते लो हो जाएगा। ठीक है, अब आप डेटा रीड कर रहे हो, ध्यान रखना, डेटा रीड कर रहे हो तो S0 की वैल्यू 0 और S1 की वैल्यू 1 होनी चाहिए, क्योंकि आप मेमोरी रीड कर रहे हो। मेमोरी रीड कर रहे हो तो S0 की वैल्यू 0 और S1 की वैल्यू 1 होनी चाहिए। ठीक है, आप एड्रेस भेज रहे हो इस दौरान, एड्रेस भेज रहे हो तो RD- और WR- हाई रहेंगे। RD- और WR- आपके हाई रहेंगे। इस दौरान आपका कोई भी पिन लो नहीं रहेगी। ठीक है, अब आती है आपकी बात, ALE आपका लो हो गया है एंड होते ही, और जो लोअर ऑर्डर एड्रेस है वो अब लैच में स्टोर हो गया है। बात समझ में आ गई है नहीं आई? अब आती है T2 और T3 की बात। एड्रेस तो आप भेज चुके हो, अब उस एड्रेस पे पड़े हुए डेटा को रीड कर लो, तो वो T2 और T3 में होगा, वो काम T2 और T3 में होगा। ठीक है, IO/M बार 0 है क्योंकि मेमोरी रिलेटेड है काम। S0 और S1 की वैल्यू 0 और 1 होगी। क्यों? क्योंकि मेमोरी रीड साइकिल चल रही है, मेमोरी रीड साइकिल चल रही है। ALE आपका लो रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि अब आपका जो है वो डेटा रीड हो रहा है। क्या रीड हो रहा है? डेटा रीड हो रहा है उस एड्रेस से, तो ALE आपका लो रहेगा। और S0 की वैल्यू 0 रहेगी और S1 की वैल्यू 1 रहेगी, क्योंकि मेमोरी रीड हो रहा है। बात समझ में आ गई नहीं आई? अब आपको मैंने बताया कि T2 साइकिल से लेके T3 साइकिल तक जो लोड था, डेटा क्या था आपका? 8 था। 8 डेटा बस पे लोड हो जाएगा और RD- उस टाइम लो हो जाएगा क्योंकि रीड हो रहा है। ठीक है, और WR- आपका हाई रहेगा क्योंकि कोई राइट ऑपरेशन नहीं हुआ है। ठीक है, आप देखिए इसी डायग्राम को वापस, अब ढंग से देखिए आप। मैं इसको एग्जीक्यूट कर रहा था, ये देखिए आप। अब मैं आपको दोबारा दिखा देता हूं यहाँ पे, कहाँ गया आपका सिम्युलेटर, ये रहा। ठीक है, एडिटर में गए, असेंबल करा, असेंबल करते ही आपने गए मेमोरी में गए, मेमोरी में करते ही 2050 पे आपने डेटा क्या डाल दिया? 8। ये देखिए आप 8 डाल दिया। अब स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूट करते हैं अपन। 2050 पे क्या गया? 2050 पे ये देखिए मेमोरी पॉइंटर क्या हो गया? मेमोरी पॉइंटर 2050 हो गया। 2050 पे डेटा क्या पड़ा हुआ है? 8। अब इस 8 को एक्यूमुलेटर में लाना है। अपन ने आगे चले, ये देखिए आप एक्यूमुलेटर में 8 आ गया। अब इसकी स्टेट देखिए आप, ये शुरू की जो साइकिल थी, ये जो साइकिल थी, ये तो इंस्ट्रक्शन रीड के दौरान होगा। अब इस दौरान देखिए आप, इस दौरान 20 और 8 आपने बोला है। ठीक है, और यहाँ पे आपका देखिए रीड हो रहा है। पहले तो देखिए आप S0 की वैल्यू 0, S1 की वैल्यू 1। पहले एड्रेस जाएगा फिर आपका डेटा जाएगा। बात समझ में आ गई है नहीं आई? पहले एड्रेस जाएगा फिर आपका डेटा जाएगा। ये बात आप समझ जाइए। क्लियर हो गई बात? ये नहीं हुई है? ठीक है।